हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अब धुआंधार तरीके से रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कट ऑफ कितना जाएगा। और ख़ास करके जिनके जिस जिस बच्चों का 240 230 इनसे ऊपर आया है, उन सभी बच्चों को पूरा एकदम बेसब्री से इंतजार है कि जेएनयू का कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन सभी का एक ही टारगेट होता है, भाई जेएनयू पहुंचना है। तो थोड़ा सा हम समय लगा है कट ऑफ का वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं यहाँ पे अभी नहीं हूँ, थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा समय लगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज आप लोगों को बताता हूँ भाई लगभग अप्रॉक्स कितने मार्क्स पे आपका जेएनयू में एडमिशन हो सकता है। मैं उन सारे बच्चों को भी कुछ हिंट देना चाहूँगा जिनका कि कम मार्क्स आया है और वो भी जेएनयू जाना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिए हैं, UQP 18 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्या वो कम मार्क्स के साथ भी जेएनयू जा सकते हैं? उनके लिए भी आज के इस वीडियो में आपको बातें बताएंगे। और जिन नॉर्मली जो पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था, जो कट ऑफ का एक्सप्लेनेशन किया था कितना कट ऑफ जा सकता है, भाई उससे तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ये तो तय हो चुका है। क्योंकि जब रिजल्ट आए तो धुआंधार रिजल्ट आया, चारों तरफ रिजल्ट में एकदम 260 70 80 90 एवं 300 में 300 मार्क्स इस तरीके से मिल रहे थे कि पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने एक ऐसे लेवल को सेट किया जो कि लोग सोचते हैं एक आइडियल कंडीशंस में कि 300 में 300 280 285 इस प्रकार के मार्क्स लाए हैं। तो एकदम से बेहतरीन तरीके से मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे, उनके भी बहुत सारे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। तो एक अलग तरीके से जो चीज़ें इस बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भाई आउट ऑफ 300 में किसी बच्चे को आया हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल, जिसे अनएक्सपेक्टेड वाला चीज़ हो जाता है। तो लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं, आज आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जेएनयू के बारे में बताएंगे। तो पेशेंस के साथ आज आप लोग कट ऑफ को देखने का काम करो। ठीक है, तो इसमें कितने मार्क्स तक आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है, कितने मार्क्स पे हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा सारी चीज़ों को देख के, भाई जितने लोगों का मार्क्स आए हैं, मैंने ये सारा एनालिसिस किया डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, उनसे कॉन्टेक्ट करके भी कि भाई कितने लोग हैं जो 260 से प्लस हैं, 250 से प्लस हैं, 240 से प्लस हैं। उसके बेसिस पे ये तो तय हो गया कि भाई जितने मार्क्स मैंने पहले बताए थे प्रोविजनल आंसर की आने के बाद, वो अब लग रहा है कि वो उससे ज़्यादा जाएंगे कट ऑफ, ये तय हो चुका है। क्योंकि भाई देखो, आपको डिप्रीवेशन पॉइंट्स भी मिलते हैं, गर्ल्स को 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स यानी कि 15 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। डिप्रीवेशन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो चैनल पे वीडियो है, उससे आप डिटेल में जाकर समझ सकते हैं भाई किस प्रकार से डिप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं, उन सब के बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कितना मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेशन में आगे। और ये हमारे साथ जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, ठीक है, तो उनमें से इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने कि एक परचम लहराने का काम किया है, बेहतरीन मार्क्स लाने का काम किया है। सुमित, सुधांशु, ठीक है, स्वर्णिका जिन्होंने 263 मार्क्स ला के, ठीक है, एंड धीरज, ठीक है, उसके बाद आपका संकेत हो गया, या निरानंद हो गया, फिर देव कुमार, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में कि जिन्होंने कि हमारे साथ जुड़ के एक बेहतरीन मार्क्स लाने का काम किया है। और भी बहुत सारे बच्चों ने, जब हम लोगों के साथ जैसे जैसे एडमिशन होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को मिलवाते जाएंगे भाई कि हाँ ठीक है, तो आगे आने वाले समय आप लोग जान सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी बच्चे हो 2027 की तैयारी करना चाहते हैं CUT PG का, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से किस लेवल पे मार्क्स जा रहे हैं, तो अभी से आपको सही समय से आपको तैयारी करना होगा। अगर आप सही समय से सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मार्क्स कंपटीशन एकदम से बहुत हाई होने वाला है CUT PG में भी। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ CUT PG के बच्चों से कम्पीट नहीं करना है, आपको UPSC एंड PCS के एग्जाम में जो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से बहुत अच्छे खासे रेडी होते हैं, जीनियस होते हैं, उनके साथ आपको
compete करना है तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको तैयारी करना है। तो विजय पथ द स्टडी गाइड द्वारा आ चुका है, आप विजय पथ से जुड़ के अपनी तैयारी को सुगम बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक बेहतरीन जो आपका सपने की यूनिवर्सिटी है JNU अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने का काम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो कोर्स का प्राइस अभी आप लोग देख ही रहे हो, तो मिनिमम प्राइस जो रखा गया है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं भाई, कट ऑफ क्या जाएगा जिसके लिए कि आप पूरा बेचैन हो, व्याकुल हो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भाई वीडियो सर नहीं आया है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो बता रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सारे चीज़ों को देखते हुए, सारा डाटा को देखते हुए, सारा चीज़ों को एनालिसिस करते हुए, मेरे अकॉर्डिंग विद डिप्रेशन पॉइंट्स इतने मार्क्स जो जा सकते हैं। इससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा जाएंगे, कम जाने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इससे कम अगर वाले जो हैं वो मतलब थोड़ा सा सेकेंड ऑप्शंस भी अपना देख के रखना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शंस पे भी जाके रखना है, ठीक है। ये हमेशा सोच के रखना है। तो देखो, अगर आप IRWM का जो कोर्स है यहाँ का आप अगर जाते हो तो यहाँ का थोड़ा सा कट ऑफ आपको लो दिख रहा है, और लो में भी कितना 254 से 258 तक UR का कट ऑफ विद डिप्रेशन पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है। एंड 243 से 245 OBC का, EWS का 247 से 250, SC का 232 से 235 के बीच में, और ST का 220 से 225, PWD का 190 के बीच में। इस में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा IRWM का, ठीक है। मास्टर्स जो इंटरनेशनल रिलेशन में वेस्ट एशियन स्टडीज में JNU में होता है वहाँ पे, ठीक है, SIS सेंटर के अंतर्गत। फिर IRAM है, ठीक है। IRAM है MA इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बता दें कि अगर आपको JNU के बारे में, कैंपस लाइफ, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या सिविल सर्विस के बच्चों के लिए वहाँ पे फायदेमंद है, ये सब चीज़ें अगर जानना है तो आप लोग जरूर जाके आज इसी चैनल पे आप क्या कहते हैं, एक लाइव सेशन हम लोगों ने किया था, ठीक है, जिसमें कि हम JNU के 2 स्टूडेंट्स जो हैं, अनु, हम लोगों के जो 2025 के स्टूडेंट्स थे, अनु और वंशिका, जो POLM से वंशिका थी और अनु IRM सेंटर से थी। इन्होंने एकदम डिटेल में एक एक चीज़ों को बारीकी से, सारा चीज़ों को क्लियर के साथ बताया है। तो आप लोग उनको उस वीडियो को जरूर जाके देखें। JNU को जानने के लिए आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, हेल्पफुल वीडियो आपके लिए वो होगा, ठीक है, जिसमें कि आप सारे पर्सपेक्टिव को जान सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ IRM का हो गया आपका 258 से 263, भाई थोड़ा सा WM के कंपेयर में ज़्यादा जाएगा इसका, ठीक है। 258 से 263, OBC का 243 से 248 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप थोड़ा सा चांस में आप मतलब रहेंगे कि भाई आपका हो सकता है, ठीक है। 250 से 256 के बीच AWS, SC का 232 से 237 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप चांस रखेंगे, ठीक है, आपका पॉसिबिलिटी है। एंड ST का 235 से 240, ठीक है। SC ST का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लास्ट ईयर भी नहीं गया था यहाँ पे। और ये जो है POLM, अगर आपको एकेडमिक में अच्छा करना है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स होता है वहाँ पे प्योर, जो एक तरीके से कहते हैं जैसे कि प्लान पॉलिटिकल साइंस जो होता है, तो वो जो है आपको यहाँ पे इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा, 255 से ऊपर 260 के आसपास कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये तो एक रेंज में बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है ये हाइयर रेंज को आप लोग ज़्यादा माने, ठीक है। ये हाइयर वाले रेंज को ज़्यादा मान के चलें, ठीक है। थोड़ा बहुत कम चांस होगा कि थोड़ा सा कम आए, लेकिन इस रेंज में रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग अगर यहाँ पे आप हैं तो थोड़ा सा आप लोग सुकून से रह सकते हैं, ठीक है। OBC का 250 एंड EWS का 250-55 के बीच में, एंड क्या कहते हैं SC का 240-35 और ST का 220 से 225 के बीच में, एंड PWD का आपका 200 से 205 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं। ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं अलग अलग कोर्स के। और जो आपके एक कोर्स हैं क्या कहते हैं POLM का तो हो गया, ठीक है, POLM हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ये तीनों कोर्स, अच्छा चारों कोर्स के हो गए ना, POLM के हो गए, POLM के 2 बार हो गए, ठीक है। IRM के हो गए, IRWM के हो गए। अच्छा, एक कोर्स और जो इसमें रह गया है PISM का, ठीक है। PISM का जो होगा वो कितना होगा, PISM जो खास करके IR में जो जाना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको प्रीफर करते हैं। तो PISM का जो कट ऑफ है उसका वो बना हुआ है, बस
इसमें ऐड नहीं हो। तो यूआर का जो कट ऑफ जाएगा, उसका यूआर का जो कट ऑफ जाएगा इसमें आप देख सकते हैं 255 जो पीओएलएम का जाएगा लगभग उसी के आसपास ये, ठीक है। तो थोड़ा और ज़्यादा भी मान सकते हैं, ठीक है, 260 के आसपास इसको मान लो, ठीक है, 262 264 के आसपास ये जो है इसका जाएगा, ठीक है, यूआर का। उसी हिसाब से आप बाकी का कम कर लोगे 5-5 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी का मान के चलो आपका 255 अगर है, ठीक है, या 250 से 255 के बीच में ये रहेगा। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इसी के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास आपको मार्क्स दिखेंगे। एंड एससी का आपको थोड़ा सा कम जाएगा, 245 तक अगर आपका है तो आप श्योर हो सकते हैं। एसटी का 235 तक, ठीक है, 235 तक ये जो है पीआईएसएम का आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ अलग बातें, कुछ नई बातें बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ जो कि आप जनरली नहीं करें। क्या जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस से अगर आप एग्जाम दिए हैं तो क्या आपके पास यही 4 कोर्स है? पहली बात, एक बात को ध्यान रखना, जब आपका काउंसलिंग होगा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सिविल सर्विस करना है, एकेडमिक में जाना है, आपके लो मार्क्स हैं, तो हर तरह की चीज़ों को देख के, क्योंकि आपको 3 ही कोर्स चूज करना होता है वहाँ पे। 4 कोर्स यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया, इसमें से 3 ही कोर्स चूज करना होता है। और वहाँ पे आप लोग एक बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का जो सेशन हुआ है, जो अनु और वंशिका के साथ हुआ है, उससे ज़रूर जाके आप लोग वहाँ पे देखो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इन सब चीज़ों का डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई अगर आपके पास कम मार्क्स आए हैं, आप सिविल सर्विस करना चाहते हैं, एकेडमिक जाना चाहते हैं, तो आपका प्रेफरेंस किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से आप प्रेफरेंस दो ताकि आपको मिलने का पॉसिबिलिटी, जेएनयू में जाने का पॉसिबिलिटी आपका ज़्यादा हो और आपका इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो देखो 4 कोर्सेज तो जो कि प्योर पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ही जाते हैं, ठीक है, ये 4। बहुत सारे और 4-5 कोर्सेज हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हैं, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन पे हैं, ठीक है, वुमेन एजुकेशन का सेंटर है, या एजुकेशन पे है, मीडिया पे है। तो मैं वो सारे कोर्सेज अभी आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लो जिनके कम मार्क्स आए, क्योंकि भाई पॉलिटिकल साइंस में तो मान लो बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में तो वो उतने मार्क्स आए नहीं। अगर आपका 235 भी अगर मार्क्स है और आपको जेएनयू ही जाना है, आपको जेएनयू से ही करने का मन है, तो आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो, दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो। आपको मैं वो ऑप्शंस, वो रास्ते दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी कोई भी आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का 4 कोर्स दिखा देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। तो एक बार आप लोग चलते हैं, जो जेएनयू के प्रोस्पेक्टस है उस पर जाते हैं, और वहाँ से आपको एकदम क्लियरली आपको चीज़ों को डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या किस तरीके से करना है, ठीक है। ये रहा आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखोगे तो क्या देखना है, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, इन सब के लिए है ये, ठीक है। 26-27 के सेशन के लिए ही है। ठीक है, एक एक करके मैं कोर्स का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक एक करके कोर्स का दिखाता हूँ भाई कौन कौन से कोर्स में आपके पास ऑप्शंस बने हुए हैं। अब देखो क्या देखना होता है आपको। पहली बात देखो यहाँ पे क्या है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। तो देखो ये तो आपका HUQP 18 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस। तो आपका जो है PISM में जा सकते हो, IRM में जा सकते हो। तो ये तो मान लो प्योरली आपका क्या हो गया फिर, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन विद स्टेशन स्टडीज, तो ये 3 कोर्स तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता ही दिया, ठीक है, इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत डाउट होगा ही नहीं। अब अगले कोर्स पे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और कौन कौन से कोर्स में आप जा सकते हो, ठीक है। ये इन कोर्स के अलावा और कौन कौन से कोर्स में आप जा सकते हो, इसको आज हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है। आप लोग भी खुद से भी इन चीज़ों को देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस अगर आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में आप लोग इन चीज़ों को डिटेल में चीज़ों को समझ सकते हो। देखो अगर आपको जेएनयू जाना है, आपका मन है कि नहीं जेएनयू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, मुझे उनसे लगाव है, उनमें जो आप हमेशा यहाँ पे जो एनटीए टेस्ट पेपर कोड होता है
उसमें जाकर आप देख सकते हो भाई मेरे कोड का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो वो तो मैं आपको दिखा दिया जो कि सबको पता है, वो मैं आपको अब दिखाने का काम कर रहा हूँ जो कि सबको नहीं पता है, ठीक है, सबको नहीं पता है, ठीक है। और इसी वजह से उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक तो है कि कोई भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या देखना है आपको, एक तो हो गया सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टडीज POLM, इसका तो मान लो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो HUQP 18, यहाँ अगर आपका HUQP 18 है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस HQP 18 है, ठीक है। ये अगर कोर्स है आपका, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अगर है आपका तो भी आप यहाँ से पे जा सकते हो, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटर है भाई, सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज, ठीक है, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, वुमेन स्टडीज नाम का जो कोर्स है WSPM 247, इसका कट ऑफ आप लोग देख लेना 230 से ज़्यादा नहीं गया है पिछली बार, ठीक है। WSPM क्या नाम है कोर्स का, WSPM 247 कोड है। सेंटर कौन सा है, सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज ये कोड है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 5वां हो गया, 4 तो आपको पहले बता दिए, ठीक है। इसके बाद आप देखो, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो कोर्स है दूसरा जो जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडी, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें देखो एजुकेशन जो 2 साल का होता है 2 ईयर 248 कोड है, इसमें भी आप देखो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल साइंस HUQP 18, अगर ये इससे भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिनका कम मार्क्स है तो वो चाहें तो आप लोग इस कोर्स के थ्रू भी वहाँ पे जा सकते हो। JNU में अगर आपको जाना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एजुकेशन में कुछ करना है, तो भाई एजुकेशन का 2 साल का, एजुकेशन 1 ईयर का भी होता है, 249 कोड है, और इसमें भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 6ठा कोर्स, मैंने आपको बता दिया, 6 बता दिया, ठीक है। ये आपको मैंने 6 बता दिया, 6 कोर्स हो गया यहाँ पे, 5 उधर, 6 और 7 हो गया आपका, ठीक है। और देखो कौन से कोर्स हैं भाई, एजुकेशन 1 स्टडी। अब देखो मीडिया स्टडीज, अगर आपको मीडिया में जाना है, कुछ टेलीविजन में कुछ करना है, 2 साल का जो कोर्स होता है मीडिया स्टडीज में, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। मीडिया स्टडीज में भी जा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्स हैं HUQP 18, मीडिया का स्टडीज का 2 साल का कोर्स, और मीडिया स्टडीज का ही आपका 1 ईयर्स का कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर्स का भी कोर्स यहाँ पे मीडिया स्टडीज में आपको देखने को मिलेगा। देखो सेंटर फॉर हो गया, सेंटर फॉर मीडिया में आपका कोर्स का कोड याद रखना जिनको जाना है भाई, ठीक है। मीडिया स्टडीज का हो गया, एजुकेशन का 1 ईयर होगा। तो ये सब देखो अलग अलग प्रकार के कोर्स हैं जहाँ की आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मीडिया स्टडीज़ का 1 ईयर्स का कोर्स हो गया, ठीक है, 1 ईयर्स का, यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस में आप जा सकते हैं। तो 1 ईयर्स का एजुकेशन में चले जाओ, या मीडिया में चले जाओ 1 ईयर्स या 2 ईयर्स, इन सब में आपका एज कम्पेयर टू PISM, POLM, IIWM, IRM, इन सब से कम कट ऑफ रहेगा। हाँ ये है कि भाई आप कोर पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा सा हट रहे हो। वुमेन स्टडीज में तो चलो ठीक है, फिर भी आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से ही जुड़े हुए हो, लेकिन इन सब में थोड़ा सा हट रहे हो। लेकिन आपको एक नया एक्सपोजर, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जहाँ की अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे भी आपको मिलेंगे, एक अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर आप पहले देख लो भाई आपका इंटरेस्ट है और आपको एक मानना है भाई मुझे JNU जाना है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। इस चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि बहुत बार बच्चे नहीं इन्फॉर्मेशन होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, ठीक है, नहीं इन्फॉर्मेशन होने की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है, ये गलतियाँ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी अगर जो लो मार्क्स जिनके आए हैं, कम मार्क्स आए हैं 200, 190, 180, इनके लिए मैं कल एक लाइव सेशन लेके आऊँगा, जिसमें कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँगा जहाँ की आपका लो मार्क्स में भी हो जाएगा, और उस यूनिवर्सिटी का भी एक अलग एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आप लोग डिटेल में जानने के लिए कल का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी लोग डिटेल में जानकारी आगे जानने के लिए जो CUET PG पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी आपका कैसा कितना मार्क्स बन रहा है, क्या कैसा लग रहा है सेशन, क्या आपका फीडबैक है, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग किस चीज़ में, किन चीज़ों में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उससे जाने से पहले बस आप लोगों के आसपास जो भी बच्चे हैं 2027 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सबको भाई बता दो कि भाई द हिस्टोरिका की तरफ से विजय पथ जो कोर्स है लॉन्च हो चुका है। तो सही टाइम यही है कि भाई आप ज्वाइन कर लो और एक सही टाइम पे सही गाइडेंस के साथ तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको भी, आपका भी सपना है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स करने का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है आने वाले टाइम में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होता था क्योंकि भाई CUET PG को उतना लोग नहीं जानते थे। अभी आने वाले टाइम में आपका कंपटीशन सारे इंस्टीट्यूशन, सारे फील्ड के लोगों से होने वाला है, जो भी GS तरह के, क्योंकि पेपर जो बन रहा है वो GS के टाइप का, GS के टाइप का पेपर बनेगा। तो आपको GS टाइप के लिए भी तैयार रहना होगा, सभी तरीके से आपको तैयार रहना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए।